अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 10 का, वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रिलेट करते हैं हमारे बसीरत के जो आलात होते हैं उनके साथ, उन्हें हम नाम देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ऐसे आलात जो हमारी रोशनी के जिसे हम देख सकते हैं, आई साइट के हवाले से जो आलात होते हैं उन्हें हम नाम दिया था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो इसी तरह अब हम देखने जा रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए होंगे कि जो हमने ऑप्टिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है या नया कोई बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर होगी। तो जो उसके इम्पोर्टेंट ऑप्टिकल पॉइंट हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि हर लेंस में, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कनकेव लेंस हो या मिरर हो, तो उनमें अगर हमने इस्तेमाल करने हैं तो वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो कौन से हैं। उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं कि हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है या कोई भी कनकेव लेंस है, उस कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होगा जिसमें से प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन गुजरती है, उस सेंटर को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का। जैसे हमारे पास ये दो स्फेरिकल हैं, एक स्फेरिकल ये वाला है, दूसरा स्फेरिकल ये वाला है। तो जब ये दोनों स्फेरिकल के सेंटर आपस में आमने सामने होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, वहां पर जो कन्वेक्स लेंस बनेगा उसका जो सेंटर होगा उसे हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का। जिसके मुताबिक हमारे पास डेफिनेशन क्या है इसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस इज ऑब्टेन, कि ऐसे सेंटर जहां से स्फेरिकल सरफेस ऑफ स्फीयर, लेंस की जो सरफेस होती है उसकी मदद से स्फीयर को ऑब्टेन किया जा सकता है, उसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का। यानी कि ये जो हमारे पास एक स्फेरिकल ये वाला है और दूसरा स्फेरिकल ये वाला है, इनके सेंटर को आपस में मिलाने से जो हमारे पास हासिल होगी सरफेस लेंस की, उसे हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का। एक स्फेरिकल ये वाला है, दूसरा ये वाला है, दोनों को हमने मिलाया है, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस बन चुका है जिसे हम डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो ये जो डबल कन्वेक्स लेंस बना है, इसका सेंटर जो है, इसी सेंटर को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, के जो कर्वेचर हमें हासिल हुआ है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की थी, तो अब इसका रेडियस क्या कहलाएगा। तो एक्चुअली जैसा कि हमने कहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्रॉम विच स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस, सेम ऐसे हमारे पास डेफिनेशन है कि सेंटर के जगह हमने सिर्फ रेडियस लगाना है, कि जो सेंटर हमने हासिल किया था अब वो हमारा रेडियस बन जाएगा, वो रेडियस के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम विच स्फेरिकल सरफेस ऑफ लेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि अब हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो सेंटर की जगह, इस सेंटर की जगह बस हमने रेडियस को लगाना है, तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो एक्चुअली जो स्फेरिकल लेंस होता है, तो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होता है ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के दो होते हैं, जैसे कि एक ये वाला है और दूसरा ये वाला। तो दोनों ऑब्जेक्ट के दो हमारे पास सेंटर हैं, इसे हम नाम देंगे टू सेंटर स्फेरिकल लेंस, क्योंकि हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस है तो सेंटर भी डबल ही होंगे। इसी तरह रेडियस जो होगा, ये हर लेंस का दो रेडियस होंगे, यानी कि इस लेंस के दो रेडियस हैं, इसी तरह इस लेंस के भी दो रेडियस होंगे। इसलिए हमने कहा है एवरी लेंस हैज़ टू रेडियाई, हर लेंस के दो रेडिया होते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ चुका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ चुका है। तो इसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस हम नाम देते हैं कि जिस लाइन पे जो
इसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर, कि दो जो सेंटर हमारे पास हैं उसकी जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसे हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस का। जैसे कि एक सेंटर ये वाला हमारे पास है, दूसरा सेंटर ये वाला है। जब यहाँ से लाइन पास करेंगे, ये जो लाइन होगी हमारे पास, ये एक्चुअली कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर, कि सेंटर के मिलने वाली जो लाइन होती है ये वाली लाइन जो हमारे पास है, इस लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस का, जो कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक जाएगी। यानी कि ये लाइंस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस वो वाली लाइन होती है जो सेंटर में से पास करती है, जो सेंटर में से गुजरेगी, उसे हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस का। जो दोनों जो लेंस हैं, यानी कि कन्वेक्स लेंस एक, कन्वेक्स लेंस दूसरा, तो दोनों के जो सेंटर में से लाइन पास कर रही है उस लाइन को हम नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस का। इसी तरह इसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। तो एक्चुअली जो प्रिंसिपल फोकस होता है इसे हम नाम देते हैं फॉर कन्वेक्स लेंस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। यानी कि दो तरह के लेंस जैसे हमने पढ़े थे, एक लेंस हमारे पास है कन्वेक्स और दूसरा लेंस है कनकेव। तो देखेंगे कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो एक्चुअली फॉर कन्वेक्स लेंस हमारे पास लेंस है कन्वेक्स, इस फॉर्म में जो हमारे पास फोकस वाला पॉइंट आएगा, प्रिंसिपल फोकस वाला, वो कौन सा होगा? तो अगर आप कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कन्वेक्स लेंस का ये वाला जो पॉइंट होगा इसे हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस का। ये पॉइंट कौन सा होता है? जहां पर कन्वर्जेंस होती है, सारी की सारी लेंस को अगर आप जो लाइंस आपके पास हैं उस लाइंस को अगर आप एक जगह पर इकट्ठा करें तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस का। यानी कि ये लाइंस आपके पास ऐसे जा रही है, ये लाइंस ऐसे जा रही है और ये वाला लाइंस, तो ये तीनों लाइंस अगर आप यहाँ पर पॉइंट आउट करवाएं इस लाइंस को, तो ये आपके पास जो फोकस वाला पॉइंट आएगा उसे हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस का। कन्वेक्स लेंस की फॉर्म में ये वाला आएगा। इसी तरह अगर आप कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की फॉर्म में ये वाला हमारे पास है, और ये जो पॉइंट हमारे पास होगा ये इमेजिनरी होगा, ये पॉइंट रियल नहीं होगा, इसे इमेजिनरी पॉइंट का नाम देंगे। तो अगर आप कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस के लिए ये जो लाइंस हैं जब पास होंगी यहाँ से तो ये आगे की तरफ निकल जाएंगी। अब अगर आप इन लाइंस को पीछे की तरफ किसी एक पॉइंट पर फोकस करवाएं तो इस पॉइंट पर ये फोकस करती हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस, और ये कहलाता है फॉर कनकेव लेंस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। यानी कि ये पॉइंट डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस करेगा, यानी कि सारी सारी लाइंस आगे जा रही हैं, इन लाइंस को आपने किसी एक पॉइंट पर क्या किया है? मर्ज किया है। अब इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस का, और ये पॉइंट रियल पॉइंट होता है। इसका जो पॉइंट होगा कनकेव लेंस का वो रियल पॉइंट होगा, और जबकि कन्वेक्स लेंस का जो पॉइंट होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट होता है। अब इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर, जैसे कि ऑप्टिकल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो सेंटर होगा, सिंपली हम उसे नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर का। तो एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर अ पॉइंट इनसाइड अ बॉडी ऑफ लेंस थ्रो लाइट रे पास अनडेविएट, उसे हम नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर का। यानी कि लेंस हमारे पास ये वाला भी है, ये वाला भी लेंस है, ये वाला भी लेंस है, और इसी तरह ये वाला लेंस है। तो इसमें फिर ऑप्टिकल सेंटर कौन सा होगा? तो एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर वो है जिस पॉइंट पर अगर कोई लाइन गुजरती है तो वो डेविएट ना करे, वो फैले ना या सिकुड़े ना, उसे हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर का। कैसे? जैसे कि हमारे पास ये वाली लाइन भी है, इसी तरह ये वाली भी लाइन है, और लाइन ये वाली भी है, तीनों लाइन है, तीनों में से कौन सी लाइन डेविएट नहीं कर रही? कौन सी लाइन डेविएट नहीं करती है? देखिए ये लाइन भी डेविएट कर गई, मुड़ गई, और ये लाइन भी डेविएट कर चुकी है, लेकिन ये वाली लाइन ने डेविएट नहीं किया, इसलिए हम इसे नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर का। इसी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आती हैं रेज, और उसे हम नाम देते थे प्रिंसिपल फोकस का। तो इसी तरह एवरी लेंस हैज़ टू,
तो ये हमारे पास आ चुका है कि वो लाइन जो डेविएट ना करे उस लाइन को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर का। तो इसी तरह उसके बाद हमारे पास है एवरी लेंस हैज टू फोकी। हर लेंस, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कनकेव लेंस हो, चाहे वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो या वो प्लेनो कनकेव लेंस हो, चाहे वो हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस हो या डबल कनकेव लेंस हो, चाहे वो कन्वेक्सो कनकेव हो या कनकेवो कन्वेक्स हो, कोई भी ऐसा लेंस उसके पास दो फोकी होते हैं। दो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर वो फोकस करता है। उस पॉइंट को, वो जो पॉइंट हमारे पास होंगे ऑप्टिकल सेंटर से रिलेट करते हैं और उन पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये जो पॉइंट हैं ये टू फोकी हैं। कोई भी लेंस है उसके दो पॉइंट होंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से रिलेट करते हैं और ये हर लेंस के दो पॉइंट होते हैं। एवरी लेंस हैज़ टू फोकी। और ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि लेंस के पास कितने फोकी होते हैं। अब इसी तरह हम देखेंगे कि जब हमारे पास फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, तो वहाँ पर उसकी लेंथ कितनी होती है, कितनी दूर से आप उस लेंस की फोकस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या उस फोकस को की वैल्यू जो है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है। तो इस हवाले से हमारे पास आएगी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली इसके बाद हमारे पास है फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक जुज़्व है जो कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्चुअली फोकल लेंथ होती क्या है? फोकल लेंथ कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का जो दरमियानी फासला होता है वो कहलाता है फोकल लेंथ। कैसे कि ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास एक कनकेव लेंस है। दोनों लेंस में जहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से प्रिंसिपल फोकस का जो दरमियानी फासला होगा उसे नाम देंगे फोकल लेंथ का। कैसे? अब ये हमारे पास जो लाइन है ये वाली, ये हमारे पास है फोकल, ये हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारे पास है फोकस जहाँ पर हमारा इमेज बनता है जिसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब इस सेंटर से यहाँ तक का जो दरमियानी फासला है ये वाला, ये कहलाता है फोकल लेंथ। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का दरमियानी फासला वो कहलाएगा फोकल लेंथ। ये था कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस में। अब हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। तो ये जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का दरमियानी फासला, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से दरमियानी फासला ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है इसे हम नाम देंगे फोकल लेंथ का। ये फोकल लेंथ कहलाएगी। और इसी तरह जैसे ही हमारे पास कनकेव लेंस, ये वाला फासला कहलाएगा फोकल लेंथ का। तो एक्चुअली अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस है, अगर ये वाला लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे पास होगा कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कनकेव लेंस तो इसके लिए जो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी वो आएगी नेगेटिव। तो कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव है, कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव है। इसे हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का। और यही फोकल लेंथ है जो इस ऑब्जेक्ट की, जो कि हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे या ऑप्टिकल आलात वगैरह हमारे पास होंगे, इसका जो फोकल लेंथ होगी ये पावर के बारे में बताती है कि पावर जो होती है इसकी लेंस की या मिरर की वो 1/f के बराबर होती है। तो यहाँ से पावर भी आसानी फाइंड की जा सकती है। तो ये था हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि किसी भी स्फेरिकल या मिरर हो गए या लेंस हो गए उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसे हम नाम देते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का।